हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र की सीरीज में जो हम लोग विश्व का भूगोल देख रहे हैं, आज उसमें हम लोग चंद्रमा पे डिस्कस करेंगे। हाँ फ्रेंड्स, है ना। चंद्रमा से रिलेटेड अब तक आपके एग्जाम जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपकी घटना चक्र की पुस्तक में, उन सभी पे हम लोग डिस्कस करना है। ठीक है फ्रेंड, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा। तो फिर वो रखा 1969 ईस्वी में। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 20 जुलाई, डेट भी याद रखें फ्रेंड, 20 जुलाई 1969 ईस्वी को रखा। अमेरिका के अपोलो 11 है ना, अपोलो 11 मिशन द्वारा भेजे गए 3 अंतरिक्ष यात्रियों में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, माइकेल कोनिस और एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर सम्मिलित थे। ये तीनों, जिसमें जिनमें से केवल नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने चांद तल पर अपने कदम रखे। तो फिर ध्यान रखेंगे, पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरा जो है एडविन एल्ड्रिनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑफ टॉकविलिटी कहाँ पर है? तो सी ऑफ टॉकविलिटी है वो चंद्रमा पर है। ठीक है, चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र को मरे कहा जाता है। ठीक है, मरे कहा जाता है। यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है सागर होता है। ठीक है, चंद्रमा पर एक प्रसिद्ध मेरे सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी या शांति का सागर के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा के इसी भाग में जो है प्रथम मानव युक्त चंद्रयान अपोलो 1 उतरा था, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं एडविन एल्ड्रिन ने चांद तल पर पदार्पण किया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कथन 1 कर रहा है फ्रेंड्स। देखिए, चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। बिल्कुल सही है। चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा दीर्घ वृत्ताकार में झुकी युक्त है। ठीक है, फलस्वरूप जब चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है तो छोटा, और जब निकट दूरी पर होता है तो बड़ा दिखाई देता है। जब चंद्रमा जो अपने अक्ष पर जो है 27 आवर 27 वर्ष 322 दिन में घूर्णन करता है अपने अक्ष पे। चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उतना ही अवधि में फिर वो घूर्णन भी करता है, एक घूर्णन कंप्लीट। क्या फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। इस कारण जो है चंद्रमा सदैव एक अभिलंब, है ना, एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। तो एक स्टेटमेंट क्या होगा, वो सही हो गया। ठीक है, अगला है, चांद अपने अक्ष पर 23.5 दिवस में घूर्णन करता है। वर्ष दिवस में नहीं फ्रेंड, कितना, तो 27 वर्ष 332 तेज, है ना। तो फ्रेंड दूसरा आर क्या है, गलत हो गया, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन एक करा फ्रेंड, पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलन ही दिखाई देता है। बिल्कुल सही, जो कि हम लोग पीछे क्वेश्चन डिस्कस किए, ये सही है। दूसरा क्या है, अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है, ये भी सही है। ये फ्रेंड एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है ना, चंद्रमा, तारा कह सकते हैं। ये पृथ्वी का परिक्रमा करता है। ठीक है, और घूर्णन काल अपने अक्ष पे घूमना और पृथ्वी की परिक्रमा करना लगभग एक ही समय में करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकता, क्योंकि चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है। ठीक है, ध्वनि तरंगे के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, वायुमंडल उसका एक सशक्त माध्यम है। चंद्रमा पर वायुमंडलीय का अभाव है, इसी कारण चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। फ्रेंड्स, इतना ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए। ये सन है फ्रेंड्स, और ये अर्थ है, और ये मून है। जब पृथ्वी जो है वो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है। सूर्य का प्रकाश है वो, ये मून है ना, चंद्रमा पर नहीं पड़ता है, क्योंकि ग्रहों व उपग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं है। ये केवल सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। अतः चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश न पड़ने के कारण ही चंद्रमा जो है चंद्र चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण सदैव जो पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण जो सदैव अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चंद्र ग्रहण होता है, तो चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी जो है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? तो फिर वो पूर्ण चंद्र ग्रहण है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जो कि पूर्णिमा के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के समान से ही एक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक था। तो फिर वो उपभू। देखिए, उपभू क्या होता है? 22 दिसंबर 1999 ईस्वी को चंद्रमा उपभू या पूर्ण चंद्र की स्थिति में था। अर्थात उस दिन जो है चंद्रमा के पृथ्वी की सबसे निकट दूरी पर रहने के कारण यह सर्वाधिक चमकीला दिखा था, जिसे फुल मून कहते हैं। ठीक है, और 14 नवंबर 2016 ईस्वी को पुनः पूर्ण उपभू की स्थिति बनी थी, जिसमें चंद्रमा 60 वर्ष में जो है सर्वाधिक बड़ा एवं चमकदार दिखाई पड़ा था। ठीक है, इस स्थिति को आम बोलचाल की भाषा में सुपर मून कहा जाता है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक हो जाना और बड़ा दिखना और अधिक चमकीला दिखना, वो सुपर मून की घटना होती है। ठीक है, चंद्रमा जो है 60 वर्ष में सर्वाधिक बड़ा एवं चमकीला दिखा पड़ा था 2016 ईस्वी में। ठीक है, ये कौन सी घटना कहते हैं फ्रेंड, सुपर मून की घटना को? तो उपभू घटना कहते हैं, फुल मून या सुपर मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जब अर्ध चंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का कोण होता है।
तो फिर वो 90 डिग्री का कोण होता है। अर्धचंद्र के समय पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति समकोणीय मतलब 90 डिग्री होती है। ठीक फ्रेंड्स, आधा चंद्र ग्रहण जब होता है तब की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बेमेल को चुनना है, इनमें से कौन मेल नहीं है? तो इनमें से बेमेल है चंद्रमा। देखिए बाकी देख लेते हैं कैसे। मंगल, बुध और पृथ्वी तीनों क्या फ्रेंड ग्रह की श्रेणी में आता है, जबकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, अर्थात उपयुक्त तीनों जो है सूर्य का चक्कर लगाता है, मंगल, बुध और पृथ्वी। लेकिन उपग्रह जो कि चंद्रमा है वो है ना, वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इस प्रकार क्या होगा, तीनों से भिन्न हो गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो इनमें से कौन, चंद्रमा जो है ग्रह नहीं है, ये क्या है, एक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू मून परिघटना होती है तो जब एक ही माह में दो पूर्णिमा आता है तो वो ब्लू मून की घटना होती है। ठीक है, नासा के अनुसार ब्लू मून वह परिघटना है जब किसी एक ही माह में है ना दो पूर्णिमा हो जाता है तो फिर वो ब्लू मून कहा जाता है। ठीक है, उस पूर्णिमा के दिन के चांद को। ठीक फ्रेंड्स, और हम लोग पीछे देख चुके हैं सुपर मून, जो पृथ्वी की नदी कहा जाता है चांद, और अपने आकार से बड़ा ज्यादा चमकीला दिखता है ना, तो वो सुपर मून की घटना। ब्लू मून की घटना एक मंथ में दो पूर्णिमा जब आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? तो फिर उसका भार घट जाता है। फ्रेंड्स सुनिए, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण जो है वो 1/6 होता है ना, मून का गुरुत्वीय त्वरण अर्थ के। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने पर किसी वस्तु का भार घट जाता है। मान के चलिए अर्थ पर किसी वस्तु का भार अगर 60 kg है, अगर चंद्रमा पे जाएगा तो 60/6 कर दें, फिर उसका वजन 10 किलो हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं ऐसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है तो फिर वो 364,000 किलोमीटर जो है चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी है। चंद्र एक देश अपने सेलिनी, ठीक है, सेलेनोलॉजिकल तथा अभियांत्रिक अन्वेषण परीक्षणकर्ता को चंद्रमा के कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ। यह यश प्राप्त करने वाला देश है तो फिर वो जापान है। देखिए सेलिनी जो है वो, सेलिनी क्या है ना, जापान का एक उपनाम कागुया है, जापानी उपनाम कागुया है। ठीक है, जापान की कक्षा में भेजा गया यह जापान का अंतरिक्ष यान था जो 14 सितंबर 2007 ईस्वी को प्रक्षेपित किया गया था। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स क्षुद्र ग्रह से रिलेटेड जो क्वेश्चन अब तक आपके जहाँ पूछे गए हैं हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाली सेल के छोटे टुकड़ी का समूह को क्या कहा जाता है? तो फिर उसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है ना। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में फिर ये सन का जो एक पट्टी है रूप में जैसे सन का परिक्रमा करता है, ये सन हो गया फ्रेंड्स, है ना। ये बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है ना, तो फिर वो मंगल और बृहस्पति के बीच ये फिर छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा जो इस तरह देखे होंगे सौरमंडल में सूर्य की परिक्रमा करता है, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर क्षुद्र ग्रह परिक्रमात है। ठीक है, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास जो है वो 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टाने मलबे हैं। बिल्कुल सही, अभी जस्ट देखना हम लोग, जो कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। ये भी हम लोग जस्ट देखें, पहला और दूसरा स्टेटमेंट फिर सही है। क्षुद्र ग्रह कक्षा जो बृहस्पति और शनि कक्षा के मध्य में नहीं फ्रेंड, क्षुद्र ग्रह की कक्षा जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच है, न कि बृहस्पति शनि के। तो तीसरा गलत हो गया, 1 और 2 जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं, ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं तो वो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्षुद्र ग्रहों और तथा धूमकेतुओं के बीच का अंतर होता है। तो फिर हम लोग एक एक करके टॉपिक देख लेते हैं। क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं है ना, पेलेन पेलेनेटाइड है, ठीक है, जिसे ग्रहिकाएं कहते हैं ना, जबकि धूमकेतु जो है हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखता है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है क्षुद्र ग्रह जो है वो अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल ग्रह की है ना परिक्रमा पथों के बीच पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है ना, जबकि धूमकेतु अधिकांशतः शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। तो ये गलत है। धूमकेतु कहते हैं, धूमकेतु सौरमंडल निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने होते हैं। छोटे छोटे खंड होते हैं, ये ग्रह के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है नाभि, दूसरा होता है कोमा, ठीक है, तीसरा होता है पूछ, है ना। जब कोई चट्टान जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो जलने लगता है, तो जल के जो इस तरह का आकार बन जाता है उसे फिर धूमकेतु कहते हैं, या उल्का पिंड समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो 3 भाग हो गया, नाभि, नाभि कोमा, और ये नाभि हो गया, ये कोमा है, ये पूछ हो गया, है फ्रेंड्स। नाभि धूमकेतु का केंद्र होता है, नाभि जो है धूमकेतु का केंद्र होता है, मतलब उल्का पिंड का केंद्र होता है, जो पत्थर और बर्फ का बना होता है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण के कारण ये जलने लगता है। ठीक है, नाभि के चारों ओर गैस और धूल के बादल को कोमा कहते हैं। ये नाभि के बादल जो है कोमा कहते हैं। ठीक है, नाभि का कोमा से निकलने वाली गैस और धूल जो पूंछ की आकार में ले लेता है ना, ये पूंछ का धूमकेतु है ना, आकार लेता है। धूमकेतु मुख्यतः जो कुइपर बेल्ट एवं ऊट क्वाड में पाया जाता है।
थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्षुद्र ग्रह जो है पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड है जो सूर्य के परिक्रमण करते हैं, ठीक है। अधिकांशतः क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति के होते हैं, है ना। धूमकेतु फिर किसी के बीच नहीं होता है, वो पृथ्वी के वायुमंडल में घुसता है ना। अगला देखिए फिर धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं। है ना? तो क्या तीसरा स्टेटमेंट और पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि धूमकेतु जो है वो शुक्र और बुध के बीच में नहीं होता है ना। धूमकेतु तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से ऐसा होता है, ठीक है। पहला और तीसरा सही है, ठीक है। आप लोग पढ़ लेंगे एक बार, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। उस हिसाब से ऑप्शन जो है वो 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूमकेतु एवं उल्का पिंड से रिलेटेड आपके घटना चक्र पुस्तक में जितने क्वेश्चन है हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। धूमकेतु की पुच्छ सौर से परे दीप्त होते हैं, क्योंकि धूमकेतु के पुच्छ जो है वो सूर्य से परे होते हैं, मतलब सूर्य, क्योंकि क्यों होता है ऐसा, तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर जो है वो भेज दाब डालता है, जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर शिफ्ट हो जाती है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए धूमकेतु में सामान्यतः दो पूंछ होते हैं, एक धूलकण से युक्त, दूसरा होता है आयोनाइज्ड होता है, ठीक है। दोनों की उत्पत्ति जो है वो कोमा से होती है, जो कि क्या होता है वो केंद्र होता है, ठीक है। विशेष प्रभाव के कारण सूर्य की विपरीत दिशा में होती है और सौर हवाओं के सहारे आगे बढ़ती है, जबकि धूल कणों से युक्त पुंछ जो है सौर से उत्पन्न विकिरण दबाव से आगे बढ़ती है। क्या तो विकल्प सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया, तो फिर वो जो है बृहस्पति ग्रह से टकराया था, है ना। 24 मार्च 1993 ईस्वी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्का है, तो उल्का क्या है फिर वो बाह्य अंतरिक्ष से, है ना, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट होने वाला द्रव का अंश जो है वो क्या है, उल्का है। उल्का आकाश में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की चमकीली, है ना, चमकती हुई चमकीली लकीर जो है वो सदृश होते हैं, जिसे जिससे जिन्हें टूटने वाला तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से यह चमकने लगते हैं और पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही सामान्यतः जलकर राख हो जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग विश्व का भूगोल में हम लोग ब्रह्मांड चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, जिसपे हम लोग ने सभी ग्रहों पर डिस्कस कर लिया और उससे रिलेटेड आपकी घटना चक्र पुस्तक में जितने भी क्वेश्चन है जब तक आपके यहाँ पूछे गए उन सभी पे हम लोग डिस्कस करने का प्रयास किया। फ्रेंड्स, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज फ्रेंड्स चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर भी नेक्स्ट वीडियो।